जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के कुछ मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि अगले 2024 में बिहार बोर्ड के क्लास 10th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम बिना कुछ देरी के इस प्रश्नों को सॉल्व करने का शुरू करते हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीकों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, रूट के अंदर 81/2 एक है तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या कोई इसमें कोई नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ रूट के अंदर कितना है 81। तो 81 क्या रूट के बाहर निकल सकता है? हाँ, तो निकल सकता है। तो कितना निकलेगा? तो 9 निकलेगा। कितना निकल जाएगा मेरा? 9। और 9 का और नीचे में बटा कितना है? 2। तो आप लोग जानते होंगे परिमेय संख्या कहते किसको हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में ये लिखा गया, तो लिखा गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मेरा परिमेय संख्या हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरा क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया? मेरा सही हो गया। तो अब अगले दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है? मतलब 192 का जो अभाज्य हम गुणनखंड करेंगे उसमें 2 का घातांक क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो क्या बोल रहा है? 192। 192 को हम लेते हैं, 192 का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से मेरा कितने बार में कट जाएगा? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे कितने? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 2 से कितने कट जाएगा? 24 बार में। फिर 2 से 12, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 6, फिर 2 से कितना हो गया? 3। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 2 को गिन लीजिए क्या गो आया है। तो 1 2 3 4 5 6 गो आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना क्या कर लिख सकते हैं? 3। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है कि 2 का घातांक क्या है? तो 2 का घातांक मेरा क्या है? 6 है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? सी में कितना है? 6। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर क्या है? राइट है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। कहता है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a का मान कितना दिया हुआ है? 72 और Q का मान 8 है तथा तो R का भी मान क्या है? 0 हो तो B का मान क्या होगा? मतलब इसमें क्या करना, ये हमको समीकरण दिया हुआ है और इसमें क्या करना, ये A का, Q का और R का वैल्यू पुट करना है और यहाँ से हमको क्या कर लेना है? B का मान मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको समीकरण क्या दिया हुआ है? A = BQ प्लस R, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है A का मान कितना है? 72। मतलब A के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? 72। बराबर का चिन्ह है, बराबर का। था अब B का तो मान निकालना है, इसलिए B को B रहने दीजिए। अब गुना में मल्टीप्लाई में Q है, तो Q का तो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 प्लस R का मान कितना दिया हुआ है? 0। तो इस ऐसे ही रहने देना है। तो अब देखिए इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए क्या करना है? इसको 72 बराबर लिख सकते हैं 8 भी। अब चूंकि ई भाग में है, दोनों तरफ इसको कटा सकते हैं। क्या बार में कटेगा? 9 बार में। तो 9 = मेरा क्या आ गया? B। मतलब B का वो मान आया, कितना आया मेरा? 9 आया। तो ऑप्शन में देखिए 9 है, तो ए नंबर में ही क्या है? ऑप्शन 9 है। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए लाभदायक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है क्लास 10th में जो एग्जाम लिया गया है मैथ का, हर बार इस टेस्ट में भी पूछा गया है कि शांत है या अशांत है, शांत प्रसार है, अशांत प्रसार है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको हम अच्छी तरीक़ा से समझते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रश्नों को देखते हैं। इसमें क्या करना है? ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन की सहायता से निकालना है। तो ऑप्शन में क्या है? 2/15, 11/160 और 17/60 और 6 कितना है? 35। इसमें क्या करना है? अंश और हर को। इसमें क्या करना? अंश को देखना नहीं है, सिर्फ नीचे वाले हर को देखना। हर क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m
गुना या m पे पावर n के रूप में आ जाए, मतलब 2 के स्क्वायर पावर में आ जाए या तो 5 के पावर में आ जाए, अन्यथा और अगर कुछ आया तो इसका मतलब शांत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर हम 15 का गुणनखंड करते हैं, 15 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 3 गुना 5, 5 का तो आ रहा है पावर में, लेकिन 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ जा रहा है, 3, इसका मतलब शांत ही नहीं है। ठीक है, अशांत है। अब देखिए इसको 160 को देखते हैं। 160 का अगर गुणनखंड करते हैं क्या आ जाता है, 2 बार में 80, फिर 2 से कितना आ जाएगा 40। ठीक है, फिर 2 से कितना जाएगा 20, फिर चलिए इसको इधर ही कर लेते हैं, इसका निकालिए लेते हैं। ठीक है, 160 का निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितने बार में, 2 से 80, 2 से फिर 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से कितना 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 5, 2 पे पावर 5 गुना m। ठीक है, 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 60 को भी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 30 आ जाएगा, फिर 2 से कितना 15, फिर कितना जाएगा 3 गुना कितना जाएगा 5, 5 या 15, 15 2 30, 3 कितना जाएगा 60। लेकिन बीच में देखिए इसमें भी 3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा मेरा। ठीक है, 35 को 7 गुना क्या लिख सकते हैं 5, 5 तो आ रहा है, लेकिन 7 भी साथ में, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जब भी आना चाहिए इस रूप में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर 160 का निकाले हैं तो यहाँ पे देखिए निकाले हुए हैं, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 1, मतलब इस रूप में है। इसका मतलब ये क्या होगा मेरा, शांत होगा। आंसर नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 को क्या होता है, इसको समझते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो अगला वो क्या तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम संख्या को अब की बार जोड़ा है। इसका मतलब क्या है, 1 3 7 5 9, मतलब सम संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, धनात्मक भी होना चाहिए, माइनस तैनस आगे में नहीं लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है, ऑप्शन में ट्राई करना। क्यों का क्या करना, हमेशा धनात्मक पूर्णांक रखना, मतलब 1 रखना है, या तो 2 रखना है, या तो 3 रखना है, या तो 5, कोई भी मान रखे, इसमें सेटिस्फाई करना है। तो देखिए अगर क्यों का मान अगर 1 रख रहे हैं, अगर क्यों का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 8 गुना क्या आ जाएगा, 1 1 1 कितना, 1 8 गुना 1 हो गया, और 1 8 में अगर यहाँ पे अगर 1 रख रहे हैं तो 8 गुना 1 करेंगे तो 8, उसके प्लस में 1 किए तो कितना आ गया 9। ठीक है, अब इसको भी निकालते हैं। अगर 8 का क्यू के जगह पर अगर 1 यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8 गुना 1 8 हो गया, प्लस 4 में कितना 8 4 12 आ जा रहा है मेरा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 8 गुना 1 8 है, फिर प्लस 3 कितना हो गया 11। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर 8 गुना 1 8 है, फिर 7 रख रहे हैं 8 7, फिर मेरा कितना आ रहा है 15। यहाँ पे क्यों का मान कितना 1 पुट किए हैं 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, देखिए ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ई भी है, ई भी है, तो है कौन नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा, बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर करो, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर अब 6 को देखते हैं। तो 6 में क्या बोल रहा है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो 2 लगातार सम संख्या मतलब क्या, 2 4 6 8, मतलब जो 2 से विभाजित हो, तो वही तो देखना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, 2 लिए और क्या लिए 4 लिए। चेक करते हैं, अगर भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4, मतलब मौसा यही मेरा हो जाएगा 2। अब बोलिएगा तो आप तो छोटा वाला निकाल लिए, तब तो 2 निकला है, तो सब बड़ा वाला भी ट्राई कर लेते हैं। 8 और क्या ले लेते हैं 10, 2 लगातार सम संख्या, इसमें भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा, एक बार में 8, नीचे 2, इससे फिर भाग देंगे इसमें, क्या तो कितने बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पे भी मौसा कितना निकल गया 2। इसका मतलब अगर 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा निकालते हैं तो हमेशा क्या आएगा मेरा 2 ही आएगा। तो देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन है तो है सी में, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये पूरा
कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन इसमें देखिए जब रूट में हो प्लस में इसको कभी तोड़ना नहीं है, उसको हमेशा क्या करना, ये नहीं कि 5 का रूट लिख दिए यहाँ पे 25 का 5 लिख दिए, फिर 5 का 5 लिख लिए, 5 5 जोड़ के 10 कर दिए, ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, अंदर में जुटता है तो 25 25 कितना जाएगा 50, ये तो रूट से बाहर निकलेगा ना, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या आ जाएगा मेरा, ये भी अपरिमेय। लेकिन इसको दोनों को जोड़िए, 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना होगा 100, रूट के अंदर मेरा कितना चले आएगा 100, रूट के अंदर कितना जाएगा 100। अगर 100 आया तो रूट के बाहर निकल सकता है, कितना निकलेगा 10, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। कहते हैं यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बहुपद में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 1, और बी का मान कितना है -3, और सी का मान कितना है 5 हो जाए, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए हमको क्या कर बोल रहा है, 4 गुना अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा का मान अगर निकाल ले तो काम मेरा बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है, आप जानते होंगे -b/a। क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए b में पहले से भी माइनस है, यहाँ पे संख्या में भी है, इसमें भी माइनस है, माइनस को इधर रहने दीजिए, फिर एक माइनस लगाइए, बट ए का मान कितना है 1, नीचे में तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या आ गया मेरा प्लस 3, नीचे में तो 1 लिखा नहीं जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 3। तो हमको क्या बोल रहा है, 4 गुना अल्फा प्लस बीटा, 4 से गुना कर दीजिए, मतलब 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा कितना निकला 3 निकला है, तो 4 तिया मेरा कितना हो गया 12। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है सही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर संख्या 10 को देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तथा एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो इसका मतलब दो संख्याओं का हमको गुणनफल दिया हुआ है और साथ में हमको क्या दिया हुआ है एचसीएफ, मतलब 900 दिया हुआ है, और हमको क्या करना है लॉसो निकालने बोल रहा है। तो लॉसो बराबर फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे 900। तो अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल तो हमको दिया हुआ है, तो एलसीएम बराबर डायरेक्ट हम फार्मूला क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 8670। चलिए 8670 लिख लिए, और बटे में क्या होता है 900। 900 का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 17 दिया हुआ है, तो सॉरी 17 दिया हुआ है। 17 से इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अब जो मेरा निकलेगा आंसर वही मेरा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 17 से भाग देते हैं, 17 पचे 85, 5 बार में बाकी रहा इसका 1, तो 7 सटेगा तो क्या जाएगा 17, फिर एक बार में कट जाएगा, बचल रहा है मेरा इधर कितना 0, मतलब 0, मतलब कितने बार में मेरा कट गया 510 बार में। कितने बार में 510 बार में। देखिए ऑप्शन में 510 है, तो 102 है, 85 है, 107 है, 510 देखिए डी नंबर ऑप्शन में है। इसका मतलब यही मेरा आंसर क्या हो गया राइट। आपको हमेशा इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर एलसीएम पूछा मतलब लॉस पूछा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या जाएगा 900। अगर 900 पूछा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लॉस, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होते रहता है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 11 को। कहता है यदि 130 बराबर, मतलब 130 को गुणनखंड करके लिखा है, ठीक है, 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 को बराबर अगर गुणनखंड करके लिखा है 5 गुना 3 प्लस 0, तो 900 क्या होगा 130 और 15 का। तो देखिए इसको हम तो एक इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे जो देखिए होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसमें भाज्य बराबर जो भाजक है, अगर इसका हम क्या करते हैं देखिए ये गुणों के रूप में है,
अगर मौसो का मतलब क्या होता है, जो उसमें बीच में कॉमन आता है, ठीक है, बीच में जो कॉमन आता है, जैसे मान लीजिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 8 को भी क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। देखिए इसमें कॉमन दोनों में क्या है, ये और ये कॉमन है, यही मेरा क्या जाएगा मौसो, 2 गुना 2 मेरा क्या जाएगा मौसो। उसी तरह इसमें भी क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ऐसे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यही वाला ऑप्शन में दे लेना है 5, ठीक है। ऑप्शन में इसको 15 कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से निकाल भी सकते हैं, लेकिन अब देखिए दूसरा, मान लीजिए इसको समझ में ना आया, तो इसको यहाँ पे बोल रहा है 130 और 15 का क्या करने के लिए, मौसो निकालने के लिए। तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो छोटा है उससे क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, 130 में भाग दे दीजिए, कितने बार में खाएगा 15 8 20 से मतलब 120 कटा यहाँ से कितना 1, फिर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 10 उतरेगा। अब देखिए यहाँ से 15 में फिर भाग देंगे, कितने बार में, एक बार में कटेगा 10, 5 उतरेगा, 5 5 10 में भगा देंगे, कितना 5 दूनी 10, मतलब मौसम मेरा देखिए कितना निकल गया 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा बी सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 को। कहता है बहुपद x² माइनस 16 के एक शून्यांक होंगे, मतलब इसका क्या शून्यांक है, ठीक है, इसका शून्यांक निकालना है। शून्यांक का मतलब क्या, इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर देना है। तो मतलब x² माइनस 16 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसी को सॉल्व कर दीजिए, इधर माइनस है उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इधर स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा रूट, मतलब रूट के अंदर क्या आ जाएगा 16। अब देखिए जब भी रूट से बाहर निकलता है कोई भी संख्या, एक तो धनात्मक निकलता है और दूसरा ऋणात्मक में भी निकलता है। तो इसको निकालेंगे, क्या निकलेगा मेरा 4 निकलेगा, एक बार प्लस में 4, एक बार माइनस में 4, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में कहीं है तो ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में ही है, ए में ही है, तो इसको क्या कर देंगे हम सही कर देंगे, ठीक है। तो अब प्रश्न नंबर 13 को चलते हैं। कहता है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यक का गुणनफल 8 हो, मतलब शून्यांकों का गुणनफल जो कितना है 8 है, शून्यांकों का गुणनफल कितना है 8 है, तो a का मान क्या होगा। यहां से हमको क्या करना है, a का मान निकालना है। मतलब शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 8 ने दिया हुआ है, और हमको क्या बोल रहा है a का मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए जो हमको दिया हुआ है उसको लिखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है हमको 8। चलिए ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बटे में 1, ठीक है, c बटे a बराबर क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, मान रखना है। अब देखिए यहाँ पे a का मान कितना है 1, a का मान 1, b का मान कितना है -9 और c का मान कितना है 2a। टोटल क्या लेना है, टोटल c का मान कितना है 2a, मतलब c के जगह पे हम 2a बैठा सकते हैं, ठीक है। और a का मान कितना है तो 1 है, तो a का मान कितना बैठा देना है 1 बैठा देना है, बराबर कितना कर देना 8। अब देखिए a का तो वैल्यू कुछ रहेगा ना, नीचे में रहने से कोई फायदा है ना, इसका सीधा 2a कर दिए। अब देखो दोनों भाग में है, गुना में है, कटेगा, क्या बार में कितने बार में कट जाएगा 4 बार में। तो a का मान कितना निकल गया मेरा 4, आंसर मेरा क्या आ जाएगा 4। a का मान कितना निकला 4, ठीक है। तो आंसर में है 4, -4 दिया हुआ है, लेकिन क्या होगा +4 होगा। इसको प्लस थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है, क्या होगा, या तो इसको मिटाइए दीजिए डायरेक्ट, क्या होगा +4 होगा, यही मेरा आंसर क्या होगा सही होगा, ठीक है। अब कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यांक -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए। अब देखिए px का मतलब x का क्या गुणनखंड क्या है -1 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, x बराबर -1, इसको इस तरफ ला लीजिए क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा।
तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर इधर क्या बच जाएगा 0। यही मेरा क्या जाएगा बहुपद हो जाएगा। बहुपद का क्या जाएगा गुणनखंड होगा। तो आंसर नंबर कौन जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 है एवं शून्यांकों का गुणनफल कितना है 2 है। शून्यांकों का गुणनफल कितना है 2 है। तो अब इसका क्या निकालना है हमको बहुपद। इसमें बहुपद दिया हुआ है, बोल रहा है शून्यांकों का योग किसका -3 है और गुणनफल कितना है 2 है। तो चलिए हम इस चेक करते हैं। अब देखिए अगर एक एक करके चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो हमको दिया हुआ क्या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, शून्यांकों का योग का मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब देखिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो अब इसी फार्मूला पे बैठा दीजिए। क्या फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू क्या जाता है बीटा। अब देखिए x² तो रहेगा ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस अल्फा, माइनस क्या लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2। अब चलिए लगाइए x² माइनस माइनस क्या रहेगा मेरा प्लस, ठीक है, प्लस में फिर कितना 2, यहाँ इंटू x भी होता है, लगा देंगे x। तो x² प्लस 3x प्लस 2 देखिए ऑप्शन में है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यही वाला हो जाएगा। ठीक है, या तो आप निकाल भी सकते हैं। इसका अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा -b/a, तो -a का मान तो 1 है। ठीक है, इसी तरह c/a निकालेंगे, c का मान वही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के, तो बताइए दिए। अब प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। यदि अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। ऐसे देखिए अगर द्विघात बहुपद रहता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। उसी तरह क्या बोल रहा है अगर त्रिघातीय बहुपद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या होगा -d/a, क्या होगा -d/a। ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। अब 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है बहुपद y² - 3y प्लस 1 इंटू वाई पर पावर 5 4 इंटू वाई पर पावर 3 वाई पर पावर 2 प्लस 3y है तो मान का घात क्या होगा। मतलब दोनों को बोल रहा है गुणा करने के लिए और पूछ रहा है y का घात क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसको गुणा करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लैप्स होगा। इसमें देखिए दोनों में सबसे बड़ा घात वाला कौन सा है उसको निकाल लीजिए। दोनों को बड़ा वाला घात एक है 2 पे पावर y पर पावर 2 और क्या है y पर पावर 5। इसी दोनों को कम गुना कर दीजिए, काम मेरा बन जाएगा। मतलब y पर पावर 2 गुना y पर पावर 5 गुना में घात क्या हो जाता है जुट जाता है। तो क्या आ जाएगा y पर पावर 7। क्या आ जाएगा गुना में क्या होता है y पावर क्या होता है जुटता है। तो यही हो जाएगा y पर पावर 7। क्या जाएगा y पर पावर 7। मतलब इसका y का घात कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो मेरा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बी जो है क्या है सही है। अब चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। यदि 3x - 2y बराबर 12 एवं 4x - 5 बराबर 16 हो तो x और y का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का प्रश्न जो होता है ये सब तो 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया। कभी कभी एग्जामिनर बच्चा को टेस्ट लेने के लिए कितना दिमाग है इसको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ऐसा सब प्रश्न घुसा देता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है 3x माइनस क्या है 2y है। पहला समीकरण क्या है 3x माइनस 2y बराबर कितना है 12 है। क्या है 12। ठीक है, दूसरा क्या है 4x माइनस क्या है
5y बराबर क्या है 16 है। इसको समीकरण क्या मान लेना फर्स्ट, इसको समीकरण क्या मान लेना है सेकंड मान लेना है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड किसी एक को क्या करना है, या तो इसको विलोपन या विस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, क्या विलोपन में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, पहले x का मान निकाल लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 3x बराबर, इसको उस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा 12 + 2y। x का मान निकालेंगे 12 + 2y बराबर कितना जाएगा बटे में 3। अब क्या करना, समीकरण सेकंड में क्या कर देना, इसका मान रख देना है। समीकरण सेकंड से मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा 4 × 12 + 2y बटे कितना होगा 3 बराबर कितना जाएगा 16। चलिए गुना करते हैं, बड़ चौके कितना हो गया 48 + 4 दूनी 8y बराबर, इधर कोना कोनी गुना हो सकता है तो कितना जाएगा 16 48। इस 48 को उधर भेजिए, 8y बराबर क्या होगा 48 माइनस क्या जाएगा 48, 8y बराबर क्या जाएगा 0। y का मान इधर से गुना में भाग में जाएगा तो क्या होगा y का मान 0 होगा। यहाँ पे देखिए y का मान कहीं आपको 0 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर में देखिए किस में ए में ही दिख रहा है y का मान क्या है 0 है। आगे अगर सॉल्व नहीं करते भी तो अपने मन से x का मान क्या रख सकते हैं 4 आ सकता है, क्या कि हमको पहले मिल गया और कहीं पे y का मान तो हमको 0 दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 0 दिख रहा है, लेकिन x का मान हम 0 निकाले हैं ना, y का मान 0 निकला है। ऐसे भी आप आंसर टिक कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, नहीं है तो एक बार चेक कर भी लेते हैं। ठीक है, मान रख के चलिए रखिए, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट टाइम रखते हैं 3x - 2 गुना y का मान क्या रखेंगे 0 बराबर कितना होगा 12। ठीक है, तो 3x माइनस गुना करेंगे 0 करेंगे 0 ये रह जाएगा, तो लिखना तो कोई ज़रूरत है नहीं। 12 3 कंस कटेगा क्या बार में 4 में, x का मान देखिए 4 निकल गया ना। ठीक है, यही मेरा क्या जाएगा आंसर। तो प्रश्न नंबर 19 को अब देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण x² - 15x + 10 बराबर 0 के मूलों के योग तथा गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए प्रश्नों का क्या बोल रहा है, शून्यांकों का पहले तुमको गुणनफल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका शून्यांकों का योग निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्या करना है अनुपात में लिख देना और जो आंसर होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुपद a का मान कितना दिया हुआ है 1, b का मान कितना दिया हुआ है -15 और c का मान कितना दिया हुआ है 50। क्या दिया हुआ है 50। अब देखिए मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो अब देखिए -b/a, -b/b का मान पहले से कितना है -15, क्या है -15। अब इसका माइनस पहले लेंगे, उसके बाद -15 मान भी है, बट a का मान कितना है 1। ठीक है, तो अब देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, मतलब क्या आ गया डायरेक्ट मेरा 15। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या आ गया c/1। c का मान कितना है, तो c का मान कितना है 50, क्या है 50, क्या लिखेंगे 50। और a का मान तो एक ही है, तो इसको तो लिखना नहीं है हमका। मेरा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 50। अब कहता है दोनों का अनुपात, मतलब अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 15, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 50। कटाइए 50 कटेगा 3 बार में, ये कितने बार में 10 बार में, मतलब 3 अनुपात कितना निकल गया 10। देखिए ऑप्शन में कहीं 3 अनुपात 10 है, ए नंबर में ही है, इसका मतलब आंसर मेरा ए नंबर क्या है सही है। अब प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण x² + 4x + b बराबर क्या है 0 है, तो का विवेचक क्या होगा। विवेचक का मतलब होता है d। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ेंगे d बराबर b² - 4ac पढ़ेंगे, बस वही लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान 1 है। ठीक है, b का मान कितना है 4 है और c का मान क्या है b है, c का मान कितना है b है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला लगाना है हमको, क्या है d बराबर b² - 4ac यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे d बराबर b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है 4, मतलब 4 का स्क्वायर -4 गुना
बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है। ए का मान कितना है, तो एक ही है, तो यहाँ पे एक लगा देंगे। और सी का मान कितना है, सी का मान मेरा बी है, तो सी के जगह पे क्या डाल देंगे, बी। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 4 चौक कितना हो गया 16 माइनस 4 गुना 1 करेंगे 4 और गुना बी करेंगे तो कितना होगा 4b। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कहीं पे है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में 16 माइनस क्या आ जाएगा 4b आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर अगले को देखते हैं। कहता है समांतर सीढ़ी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। क्या बोल रहा है, 11वां पद क्या होगा। अब देखिए समांतर सीढ़ी में पहले पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब क्या होगा, a बराबर मान कितना दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है 2। और क्या कहते हैं d मतलब सार्व अंतर का मतलब दोनों पहले प्रथम पद और द्वितीय पद में अंतर कितना है, तो अंतर देखिए 5 में 2 घटेगा कितना बचेगा 3, मतलब डी का मान कितना है 3। अब हमको पूछ रहा है कितना 11वां पद, यही नहीं पूछ रहा है 11वां पद। 11वां पद बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस 10d, क्या लगा देना है 10d, मतलब a का मान कितना है 2 गुना 2 प्लस में है 2 प्लस 10 गुना डी का मान कितना निकालने हैं 3, 10 दिया कितना हो गया 30, 30 दो कितना हो गया 32, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है आंसर सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या बोल रहा है, यदि ठीक है यदि 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 एवं 4x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत संख्या है, ठीक है, उसके बाद तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा, हमको ऑप्शन का सहायता लेना पड़ेगा। यदि ऑप्शन का सहायता नहीं लेते हैं तो बनाने में बहुत टाइम लैप्स होगा। ऑब्जेक्टिव में टाइम लैप्स करने का मतलब क्या हो गया, आप मैथ में अपने आप को एकदम जोखिम में डाल रहे हैं। तब अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्रश्न को सॉल्व को कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन का सहायता लेते हैं। पहले क्या मेरा है 2x माइनस क्या दिया हुआ है 1, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2 और क्या दिया हुआ है 6x माइनस 1 दिया हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन को x के जगह पे बैठाते जाएंगे। देखेंगे कि अब मेरा लगातार समांतर श्रेणी आ रहा है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, लगातार अगर समांतर श्रेणी आया तो इसका मतलब उसके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा, मतलब दोनों संख्याओं का बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। तो बस उसी को हमको देखते रहना है। तो अब देखिए x का मान अगर 3 रख रहे हैं, अगर यहाँ पे x का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर पुट में हम क्या कर रहे हैं, x बराबर क्या कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा 3 रखेंगे 3 तिया 9 दो कितना जाएगा 11, यहाँ पे रखेंगे 6 तिया 18 माइनस क्या जाएगा 17। अब देखिए दोनों का बीच का अंतर कितना है 5 6 है, 6 5 कितना होता है 11, इन दोनों का बीच का भी अंतर कितना है 6। इसका मतलब यही आंसर सही होने का चांस है, ठीक है, यही भी होगा भी, ठीक है, क्या कि दोनों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर x का मान कितना होगा 3 होगा। अब प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का 82 में पदों की संख्या क्या है, मतलब लास्ट का इसका मतलब nवां पद कितना दिया हुआ है 82। यहाँ जो दिया हुआ है लिखिए, ठीक है, a का मान कितना दिया हुआ, मतलब प्रथम पद a का मान कितना 2 और सार्व अंतर d कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो कितना होगा 4, और हमको क्या दिया हुआ है nवां पद दिया हुआ है, ठीक है, nवां पद कितना है, लास्ट पद कितना है, nवां पद 82 है, ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए। nवां पद बड़ा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लास्ट में क्या होगा 82 होगा, ठीक है। अब a का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, a के जगह पे 2 बैठाएंगे, प्लस n का तो हमको मान निकालना ही है, d का मान कितना दिया हुआ है 4, तो d के जगह पे क्या रखेंगे 4 बराबर कितना होगा 82। अब यहीं से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए n माइनस 1 इंटू इसको प्लस है उधर भेजेंगे तो क्या होगा 82 माइनस 2, ठीक है। तो अब देखिए n माइनस 1 इंटू 4 बराबर क्या जाएगा 80। अब देखिए इधर गुना में है इधर भी है, इसको कटा सकते हैं क्या बार में 20 बार में, तो n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 20, इस माइनस को उस तरफ भेजिए, n बराबर क्या होगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा
21, मतलब n का मान क्या होगा 21 होगा, मतलब 21वां पद जो होगा कितने होगा 82 होगा मेरा। इस समांतर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा 82 होगा। अब प्रश्न नंबर देखते हैं किसको, प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। कहता है बिंदु 15,8 जो निर्देशांक का है सवाल, बिंदु 15,8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना है इसका साधारण सा फॉर्मूला है √x² प्लस y², ठीक है। और कोई दिमाग नहीं कि जीरो से घटा रहे हैं जीरो से जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है क्या √x² प्लस y², आराम से निकल जाएगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेंगे y, तो मतलब क्या हो गया 15 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा क्या है 8 ना है, तो 8 का क्या हो गया स्क्वायर, रूट के अंदर कीजिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 200, 5 4 9 6 2 8 2 269। अब 21 का स्क्वायर है तो 17 का, 17 क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाए। इसका मतलब जो आंसर मेरा होगा 17, कितना होगा 17 इकाई, क्या होगा 17 इकाई। यहाँ लास्ट में हमेशा इसमें अगर 2 नंबरों में पूछ दिया तो लास्ट में क्या लगा देना यूनिट, मतलब इकाई लगा देना है, ठीक है। 2 नंबर में भी पूछ देता है तो 2 नंबर में तो इसको सॉल्व करके उस तरह से अच्छे तरीक़ा से बनाना है, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाना है इकाई लगाना है। अगर अपना यूनिट नहीं लगाते हैं प्रश्न में क्या ऑब्जेक्टिव में तो सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रश्न अगर 2 नंबरों में पूछ दिया 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ दिया तब परेशानी हो सकती है, ठीक है, तो आपको नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। सिंपल सा त्रिकोणमिति का सवाल है, ठीक है। अगले वीडियो में त्रिकोणमिति का और अच्छे अच्छे सवाल हम लेके आएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्न को। कहता है यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से निकलेगा। तो इसको बनाते हैं। हमको दिया क्या हुआ है tan थीटा का मान दिया हुआ है। tan थीटा मतलब क्या हो गया 15 यही दिया हुआ है 8, ठीक है। tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब 15/8 और मतलब लंब का मान कितना है 15, आधार का मान 8, मतलब शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव होता तो इसको लॉन्ग तरीका से बनाते हैं, एक्स उस लगा देते हैं, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव है, हमको मान निकालने का जरूरत है सिर्फ, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, लंब का मान कितना है 15 और आधार का मान कितना है 8। हमको क्या चाहिए कर्ण का मान चाहिए। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 8 का स्क्वायर। अभी तुरंत इसका स्क्वायर निकालें, यहाँ पे तुरंत देखिए कितना हो जाएगा मेरा 17 बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा 17 बार, मतलब कर्ण का मान कितना हो गया 17। अब हमको चाहिए किसका मान साइन थीटा का। अब साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है मेरा 15 और कर्ण का मान तो निकालवे के कितना 17, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना 15/17, ऑप्शन नंबर सी जो मेरा है सही है। चलिए 25 को प्रश्न बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन के साथ। इसी तरह डेली बाय डेली आपको 25 क्वेश्चन से मुलाकात होते रहेगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।